देखिए, मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा मैं बोलना भी नहीं चाहता। अभिव्यक्त की आज़ादी है, सबको है। अपने अपने हिसाब से लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना यह है कि जैसे सिखों के बारे में जो पर्टिकुलरली कहा, वो थोड़ा मुझे खला। बाकी ठीक है, ये बहुत लोग बोलते रहते हैं, कई बार गए कि लोकतंत्र नहीं है, फलाना नहीं है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो देश में कह रहे हैं। देखिए, डिजिटल मीडिया आजकल ऐसा हो गया है कि आप चाहे विदेश में बोलें चाहे देश में बोलें, पता सबको पड़ता है। जो इंटरेस्टेड है वो सबको मालूम पड़ता है क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, आज की तारीख में, भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, जो भी कहे उसको ये देख के जरूर होना चाहिए कि देश की, राष्ट्र की, पार्टी वाइज कुछ भी किसी को कह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसके अगर देश के खिलाफ कोई बात जा रही है तो उससे मैं ये नहीं कहता कि भारत देश बिल्कुल उनके किसी के कहने से या किसी कहने से कमज़ोर हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, उसको देख करके बहुत सारे विकसित देशों को ये बात पच नहीं पा रही है कि एशिया में चाइना, भारत और एक तरह से रशिया, ये तीन महाशक्तियाँ मतलब मीन्स हो जाएं, ये बहुत सारे देशों को नहीं पच रहा है। और रिसेंट में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में, तमाम तरह का, ऐसे में हम सबको एक चीज़ तो सजग रहना चाहिए कि ऐसा कुछ मौका न मिले। क्योंकि बहुत पहले आप देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था तब भी एक किताब लिखी गई थी कि भारत तो विभिन्न, वो कहते हैं ना, विभिन्न संस्कृतियों का, या कहिए कि विभिन्न डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट भाषा का, तो उसको कहते हैं कि वो तो एक जोड़ है और ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसी किताबें भी आ चुकी थी कि बहुत जल्दी ये हो जाएगा। चाइना में तो बाकायदा ये थ्योरी चलाई गई थी कि ये जो देश है इसमें सब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इतनी परस्पर विरोधी भाषा, कल्चर कहीं एक साथ रह नहीं सकता। लेकिन हम इतने सालों से झुठलाते हुए अगर आज हम 70-72 साल में आ गए हैं, तो मैं सारी पार्टियों के लोगों से यह अपेक्षा रखता हूं कि आपस की दुश्मनी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे किसी कदम से उन ताकतों को बल न मिले जो ताकतें भारत को ये कोशिश कर रही हैं। बल्कि बताऊं आपको, एक आर्टिकल भी छप चुका था। एक होता है मिडिल इनकम ग्रुप, बहुत सारे देशों ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की, लेकिन वो ऐसा हुआ कि मिडिल इनकम ग्रुप में फंस के रह गए, उनको फंसा दिया गया ताकि वो कोई चैलेंज न कर पाएँ। भारत की स्थिति इस मामले में अलग है, हमारी डेमोग्राफी और सारी चीज़ें, इसको देख करके उनको, बहुत सारे देशों को शंका हो रही है कि कहीं ये वाकई ताकत ना, तो एक कोशिश करेंगे डिसरप्ट करने की, हमारी आर्थिक सामाजिक प्रगति, वैमनस्य बढ़े। तो किसी भी तरह के जो पब्लिक फिगर हैं, अब लीडर अपोजिशन हैं, या कल को प्रधानमंत्री को भी मैं कहूँगा, कोई भी हो, किसी पार्टी का कोई सुप्रीम नेता हो, उसको थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए इतना कि मेरे, हो सकता है कोई बात सच ही हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अप्रिय सच देश हित से ऊपर हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।